स्टार्ट। ओके, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने हमें बताया कि अमीर खुसरो का आपके पास एक बहुत बड़ा संग्रह है, तो हम ये जानना चाहते हैं उस संग्रह में आपने क्या क्या संग्रहित किया है, उस पर ज़रा आपने प्रकाश डालिए। हाँ, ये आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि संग्रह तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे संग्रह में अमीर खुसरो पर प्रकाशित पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों की भी कई प्रकार की श्रृंखलाएँ हैं, यानी किस्में हैं। पहली अमीर खुसरो पर मेरे पास वो किताबें हैं फ़ारसी, अरबी भाषाओं में जो स्वयं अमीर खुसरो ने लिखी, यानी खुद लिखी, जिनके वो ऑथर हैं। जैसे कि उनका पहला दीवान दीवान तोहफ़तुस सिग्र, उसके बाद दीवान वसतुल हयात, तीसरा दीवान हुर्रतुल कमाल, दीवान निहायतुल कमाल, उसके बाद उनकी मसनवियाँ, मसनवी नूह सिपहर, मसनवी दवल रानी खिज़्र खां, मसनवी तुगलकनामा, मसनवी किरानुस्सादैन या मसनवी दरसिफ़त दहली। इसके अलावा इश्किया मसनवियाँ, जिनको खमसा भी कहा जाता है, और जो अमीर खुसरो ने अपने ज़माने के मशहूर फ़ारसी सूफ़ी शायर शेख सादी शिराज़ी की तर्ज पे लिखा था। यानी सबसे पहले खमसा जो है वो शेख सादी ने लिखा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मशनवियाँ इतना बोल रहे हो, तो मशनवियों पर प्रकाश डालिए कि वो होता क्यों है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मसनवी असल में फ़ारसी शायरी की एक शैली या किस्म है जो कि एक ख़ास मीटर में लिखी जाती है, तरन्नुम में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, और उसमें कोई भी ऐतिहासिक या काल्पनिक कहानी या दास्तान लिखी जाती है। अमीर खुसरो ने फ़ारसी में 5 ऐतिहासिक मसनवियाँ लिखी, जिनके नाम अभी मैंने पढ़े, और 5 इश्किया मसनवियाँ लिखी, यानी लव स्टोरीज़, जिसमें मसनवी लैला व मजनू, मसनवी शीरी व फ़रहाद, मसनवी आयनाए सिकंदरी, मसनवी हश्त बहिश्त, ये सारी मसनवियाँ हैं। और इसके अलावा अमीर खुसरो ने नस्र यानी प्रोस में भी कुछ किताबें लिखी, जैसे ख़ज़ाइनुल फुतूह, एजाज़ खुसरवी, किस्सा चहार दरवेश। एजाज़ खुसरवी अमीर खुसरो की वो आखिरी ज़ैयत किताब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी अकेला आदमी या स्कॉलर उसको नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अमीर खुसरो ने बहुत सारी ज़बानों का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 20 से 25 ज़बानों का, और उसको उन्होंने पहेली के अंदाज़ में लिखा है। यानी उसकी एक लाइन जब आप 20 बार पढ़ेंगे तो उसके 20 मीनिंग निकलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका असली मीनिंग क्या है। काफ़ी दिलचस्प है ये दोस्तों, तो सुनिए। उसके बाद मेरे पास अमीर खुसरो पे दूसरी कैटेगरी की वो किताबें हैं जिसमें अमीर खुसरो के जो कंटेम्प्रेरीज थे, राइटर्स और पोएट्स, उन्होंने अपने ज़माने में अपनी किताबों में अमीर खुसरो का उल्लेख किया, जैसे ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही और मीर खुर्द किरमानी की सियारुल औलिया। उसके बाद मेरे पास अमीर खुसरो की थर्ड कैटेगरी में वो किताबें हैं जो कि अमीर खुसरो की डेथ के बाद, उनकी विसाल के बाद, मॉडर्न टाइम्स में अलग अलग लोगों ने उन पे जो किताबें लिखी, रिसर्च की या बायोग्राफीज़ लिखी, और अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उज़्बेकी, ताजिक, रशियन, फ्रेंच, जो भी भाषाएं हैं। इसके अलावा मेरे पास अमीर खुसरो पे रिसाले हैं, रिसाले यानी मैगज़ीन्स, उनके अमीर खुसरो नंबर। अमीर खुसरो के जो ये रिसाले हैं ये भी मेरे पास अलग अलग भाषाओं में हैं, फ़ारसी में हैं, उर्दू में हैं, अंग्रेज़ी में हैं, हिंदी में हैं, और इनमें प्राचीन काल से लेके, मतलब पुराने टाइम से लेके, मतलब 200 साल से लेके और अभी तक की मैगज़ीन्स हैं, जिसमें मॉडर्न मैगज़ीन भी हैं, जैसे आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकलता है हिंदी का मैगज़ीन, उसके भी अमीर खुसरो नंबर हैं, और उर्दू के बहुत सारे, जैसे उर्दू आजकल का मेरे पास है अमीर खुसरो नंबर, बहुत सारे वो हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास अमीर खुसरो पर पेंटिंग्स का कलेक्शन है, उनकी डिजिटाइज पेंटिंग्स का, तकरीबन 200 पेंटिंग्स का डिजिटाइज कलेक्शन मैंने किया है, जिसमें उनकी मसनवियों और किताबों में जो चित्र बनाए हैं दुनिया भर के आर्टिस्टों ने, पेंटर्स ने, वो हैं, उनके पोर्ट्रेट्स हैं, अमीर खुसरो के पोस्टल स्टैम्प्स हैं, अमीर खुसरो पे जितने नाटक हुए हैं आज तक उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, लिपियाँ हैं, उनकी पूरी नाटक की पूरी स्क्रिप्ट है मेरे पास। अमीर खुसरो पे जितनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी है दुनिया भर में, वो सब मैंने जमा की हैं। अमीर खुसरो पे
न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में जो अमीर खुसरो पे पीएचडी और एमफिल की थीसिस की गई हैं, डिसर्टेशंस किए गए हैं, वो मैंने जमा किए हैं। अमीर खुसरो पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो भी विद्वान उनकी जो बंदिशें गाते हैं उनका संकलन किया है, ऑडियो वीडियो पुराने रिकॉर्डेड भी है जो दूसरों ने किए हैं। और ख़ुद भी जब मैं आगा खान फाउंडेशन में मुझे जब ये रिसर्च फेलोशिप मिला था अमीर खुसरो पर, जो कि 5-6 साल चला, उस दरमियान मैंने खुद हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए हैं, जिसमें साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और संगीतकार भी हैं। और इसके अलावा अमीर खुसरो पर बहुत सारे जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं दुनिया भर में, स्पेशली दिल्ली में, मुंबई में, उन सब के इनविटेशन कार्ड्स, उनके ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, और अमीर खुसरो पे जितनी भी सोसाइटीज़ दुनिया भर में चल रही हैं उन्होंने अब तक क्या क्या काम किए हैं, उनका लिटरेचर, उनके प्रोग्राम के इनविटेशन कार्ड्स, जो भी अमीर खुसरो पे मतलब लगा लीजिए कि एक छोटा सा कोई टुकड़ा भी मिल गया, एक लफ्ज़ भी मिल गया, वो मैंने संग्रहित किया है अमीर खुसरो पे जहाँ से भी मिला। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना इनसे। अब चलिए प्यारे व्यूअर्स, अब हम इनका कलेक्शन देखते हैं। सर आफ्टर यू। हाँ भाई।